दोस्तों अब हमारा आखिरी चक्र है जिसे कहा जाता है सहस्त्रार्थ, जो कि 1000 पंखुड़ियों से मिलकर के बना होता है। अब यहाँ कोई स्वर और व्यंजन नहीं होते, अर्थात इस पूरे जगत में प्रत्येक जीव जंतु जानवर जो भी आवाज़ें निकाल रहे हैं, जो भी उनकी ध्वनि है, स्वर व्यंजन जो कि आप मनुष्य जो निकालते हैं, उनके भी परे की बात हो गई कि 1000 प्रकार के स्वरों का समावेश इसमें कर दिया गया है। अब आप उसको ढूंढते रहिए कि चींटी की आवाज़ कैसी है, शेर की आवाज़ कैसी है, बगुले की आवाज़ कैसी है, प्लैनेट्स की आवाज़ कैसी है, तारे टूटने की आवाज़ कैसी है। जिस भी प्रकार के ध्वनियाँ होंगी वह 1000 पंखुड़ियों के अंतर्गत ही समाहित होंगी। तो इस तरह से आपका जो क्राउन चक्रास है, जो कि पूरे थर्ड आइज के बाद समाधि में जाने के बाद वह ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है। फिर आपके शरीर का आपको कोई बोध नहीं होता, अर्थात इस बॉडी के अतिरिक्त भी अलाइव होने का आप अनुभव करना सीख जाते हैं। उसे कहा जाता है जब आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है। इसका जो रंग होता है वह बैगनी रंग होता है। इसका भी मंत्र ओम है, लेकिन इस जगह पर ओम का आपको उच्चारण नहीं करना होता। ओम अपने आप आपके अंदर गूंजता है। जब भी आप ध्यान करेंगे अपने आप आपके कान बंद करते टाइम ओम ऐसा सुनाई देने लगेगा, वह कंटिन्यूअस चलता रहेगा। हालांकि वह ओम प्रत्येक व्यक्ति के अंदर गूंज रहा है, तो वह भी आपको अपने आप ओम सुनाई देने लगेगा। कान बंद करेंगे अपने आप वह चीज सुनाई देगी। जब आप आज्ञा चक्र से ऊपर बढ़ करके उस साधना को करते हैं तो अपने आप यह चक्र एक्टिवेट होने लगता है। लेकिन मैंने जैसा कि पहले बताया था आपको, इस सहस्त्रार्थ की साधना करने के लिए गुरु का होना अति आवश्यक होता है, अन्यथा यह मृत्यु के तुल्य वाली साधना होती है, अर्थात यह मरने के बराबर होती है। जिस तरीके से जब आपको अनुभव होगा उस ब्लास्ट को आप झेलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जान निकल जाएगी। जैसा मैंने आपको पहले अपने आत्मबोध के वीडियो में बताया था कि ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ऊपर से हजारों फाइटर प्लेन उड़ रहे हों। अब वो किस तरीके से अनुभव होगा वह आप समझ सकते हैं कि अगर आपके सर के ऊपर कई फाइटर प्लेन उड़ा दिए जाएं और फिर आपको किस तरह की अनुभूति होगी, वही अनुभव आपको झेलना पड़ेगा। हो सकता है इससे भी बड़ा वह अनुभव हो और आप उस चीज़ को बर्दाश्त न कर पाएं और आपकी दिमाग की नसें फटने लगें। वास्तविक तौर पर फटेंगी नहीं, लेकिन आपका मन विचलित हो जाएगा। आप उतना हाई वोल्टेज कभी आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा, क्योंकि आप जब इतना अनुभव करके नहीं बैठे हैं। आप साधारण जो आज्ञा चक्र तक जो साधना थी वो तो नॉर्मल चल रही थी, उसमें तो नॉर्मल ऊर्जाएं थी। लेकिन जब ऊर्जा यहाँ से आज्ञा चक्र से बाहर निकल के क्राउन चक्र में स्थापित होती है, वह बहुत ही खतरनाक होती है। उसकी साधना करने के लिए गुरु का होना अति आवश्यक होता है। बिना गुरु के गाइडेंस के आप उस साधना में कदापि प्रवेश ना करें, उससे आपकी हानि निश्चित तौर पर होनी है।